एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान साधु था, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत दूर दूर तक फैली हुई। लोग जाते हैं उसके पास, कुछ संचारक, कुछ प्रचारक पूछते हैं, आपका बुढ़ापा आ गया है, आपने जन्म भर शुरुआत से सन्यासी का जीवन जिया है, ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है, आपने भगवत भक्ति का जीवन जिया है, आपने बहुत प्रचार किया है, आपने बहुत ही लोगों को सही राह पे चलाया है, आपके बहुत चाहने वाले हैं, आप बहुत सेवक हैं, आपके बहुत ही शिष्य आपके। इस बुढ़ापे में आपका अनुभव क्या है? उस बुढ़ापे में उस साधु, उस संत महात्मा ने कहा, ज्ञान मेरे भीतर नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, उजाले की खोज में हूं, उजाले की खोज में हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं नासमझ हूं, अनुभवी नहीं हूं। अब लोग सोचते हैं ये कैसा आदमी है, इतना ज्ञान होते हुए सबको राह दिखाता है और ये कहता मैं अज्ञानी हूं, मैं अंधेरे में हूं, मैं उजाले में नहीं। लेकिन यहां जीवन जीने वाला, जन्म लेने वाला 2 से 5 साल, 7 साल, 10 साल का बच्चा कहता है मुझसे समझदार कोई नहीं। वो पिता को बात बताता है, तेरे को क्या पता, मुझे पता है। वो कहता मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अज्ञानी कहता मुझे सब पता है। अपने पिता को भी कहता है, वो समझदार जिससे उसने जन्म लिया उसको भी कहता तुझे क्या पता, मुझे सब पता। बात मानने की, बात जानने की, जो कोरा है लिखा जा सकता है, जिस पे पहले ही लिखा हुआ है उस पे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जो समझदार है वो कहते, जो समझदार वो समझ सकता है, नहीं, जो नहीं समझा है वो समझ सकता है। जो नहीं समझा है, जो समझा हुआ वो कैसे समझेगा? जिसने पकड़ा हुआ, जिसने भरा हुआ है, जिसने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसको समझ लिया है, जैसा भीतर चाहत वैसे ही उसकी समझ। भगवान को जानने वाला, मानने वाला जो दयालु है वो अपनी दया के अनुसार ही उसको जानेगा और मानेगा। ईर्ष्यालु उसको अपनी ईर्ष्या के अनुसार ही जानेगा, मानेगा। एक बड़ा पंडित काशी जी पढ़ा हुआ, अपने आप में अद्भुत और अलबेला था। एक संत प्रवृत्ति का आदमी आता है नगरी में, नगरी के बाहर ठहरता है और अपना सुंदर संचार करता है, अच्छी बातें बताता है, अच्छी राह दिखाता है। लेकिन उल्टा वो पंडित उसकी बुराई करता फिरता है। एक दिन उसने देखा कि उसकी स्वयं की पत्नी भी उसके सत्संग में गई हुई है। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी भी उसी के सत्संग में गई हुई। रहा न गया, दुनिया तो बेवकूफ है, मेरे एक पंडित की पत्नी उस सत्संग में गई। आग बबूला और अहम चरम पर गया और उस संत को अच्छी बुरी बातें सुनाई, सत्संग सुनाते सुनाते, और अपनी पत्नी को भी भरला और बुरा कहा, इतना कहा और उसको उठा के अपने घर ले आया। और संत को कहा, तू क्या जानता है ज्ञान के बारे में? तूने क्या समझा है? क्या तूने पढ़ा है? कौन से शास्त्रों में से तू ज्ञान देता है? तुझे कौन सा ज्ञान है? कुछ भी नहीं, तू तुच्छ है, तू बेकार है, तू अनर्गल बातें करता है, तू जितनी महिलाएं इनको सबको पथ भ्रष्ट करेगा, तू भी खुद भी पथ भ्रष्ट है, इनको पथ भ्रष्ट करे। और लेके घर आ गया। अब द्वंदी को तो द्वंदी पता लगता है कि मैंने वार किया तो सामने वाला भी वार करेगा। उसको इंतजार था कि मेरे अहम का मुकाबला करने के लिए कोई अहम आए, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं, अहम के मुकाबले के लिए अहम ही चाहते हैं। प्रेमी कभी टकराव नहीं करता, प्रेमी समर्पण करता, जैसा तेरी मर्जी। प्रेमी टकराव नहीं करता, अहंकारी टकराव करता है। प्रेमी कहता है जैसा तेरी मर्जी, जैसा तू चाहे मैं वैसा हो जाऊं। अब साधु जो संत था वो सांझ ढले घर आया, घर के द्वार पे हाथ जोड़े खड़ा, मैं अज्ञानी, मुझे किसी चीज का पता नहीं, मुझे भूल हुई है, इसके कारण आप क्रोधी, मेरी भूल को क्षमा कर। मैं नासमझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन सब माँ बहन मुझे अच्छी लगती, मैं सबका हित की सोचता हूं मेरे मन में, लेकिन मुझसे भूल हुई, मैं अज्ञान से भरा हुआ और हाथ जोड़ द्वार पे खड़ा, चौखट पे खड़ा। अब पंडित का अहम ढीला होता है और नीचे आ जाता है, लेकिन अहम है कि किसी को नीचा दिखाने से हटता नहीं जब तक सामने वाला नीचा ना देखे। लेकिन सामने वाला संत तो पहले ही नीचा देख चुका था, सामने वाला संत तो पहले ही नीचा देख चुका था, लेकिन अहंकारी का अहंकार भी ढल चुका था
और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं ना समझ कुछ जानता नहीं, लेकिन अपने अहंकार में फूला हुआ था। लेकिन वहम भी गया और पंडित ने झुक के कहा, भूल मुझसे हुई है, आपसे नहीं। विनम्रता से कभी भूल नहीं हो सकती, लेकिन वो विनम्र वाणी का नहीं, भीतर का भी। वो संत भीतर का विनम्र था, लेकिन वो भीतर और बाहर दोनों तरफ का अहंकारी। पंडित ने कहा, भूल मुझसे हुई है, आपसे नहीं। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तो बात तो यहां तक की है